कर्नाटक के असेंबली चुनाव में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक लीडरों ने कांग्रेस को वोट करने की अपील की थी, जिससे मुसलमानों ने कांग्रेस को भारी मतों से जीत प्राप्त करने में अपना सहयोग दिया। अब सवाल यह है कि मुस्लिम धार्मिक लीडर कांग्रेस को अपना समर्थन दिलवाने के बाद उनका कर्तव्य क्या है? मुसलमानों को अपना हक मांगकर दिलवाना क्या इनका कर्तव्य नहीं है? अगर है तो हक दिलवाने के लिए चूक क्यों हो रही है? इसी बात पर आइए देखते हैं अब्दुल खादर शाहिद का यह बयान। मैं अपील करता हूं कि हमारे उलमा से एक बार उन लोगों को, गवर्नमेंट को, सिद्धरामैया साहब हो या डीके साहब हो, उनको बुलाकर आप कितने लोगों को मिनिस्टरी दे रहे हैं, मैं कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की हैसियत से बात कर रहा हूं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी में रहने की वजह से बात कर रहा हूं। मुझे भी हारने का, जीतने का कोई गम नहीं है और डर भी नहीं है, लेकिन हमें आवाज उठाने से कोई रोक नहीं सकते। मैं इसी कम्युनिटी से आता हूं, इसलिए मैं हमारे उलमा से अपील करता हूं कि 5 या 6 मिनिस्टर्स लेने की आप कोशिश करें। सर, कर्नाटक के असेंबली चुनाव में जो है नरसिम राजा क्षेत्र से जेडीएस की ओर से जो है आपने भाग लिया था। आप नरसिम राजा क्षेत्र के अंदर जो है पराजित हो चुके हैं। आज यहाँ पे आप फिर एक बार प्रेस मीट करने के लिए आए हुए हैं। इस मौके पर सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि आपकी हार का कारण क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो नरसिम राजा क्षेत्र में कांग्रेस, एचडीपीआई, बीजेपी और जेडीएस चारों का, इसके साथ साथ और इंडिपेंडेंट्स भी थे, तो एक हमारे मुस्लिम जितने भी उलमा हैं स्टेट लेवल में, एक बहुत सारे लोग उनके लेटरेड में कांग्रेस को वोट दो, ये सब बोलने की वजह आज बीजेपी को दूर रखने के वास्ते कौम उलमा की बात को इकट्ठा होकर 88% स्टेट के अंदर माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ यहाँ नरसिम राजा क्षेत्र एक नहीं है, इसमें सारा हमारा रियासत कर्नाटक का रियासत है। इसके अंदर बहुत सारे जो कुमार स्वामी साहब काम कर रहे थे, उसके साथ देवेगौड़ा साहब थे, उसके साथ साथ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इब्राहिम साहब थे। ये लोग मेहनत के बाद भी यहाँ पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी एक होकर वोट देकर है सर। तो क्या यह वजह है क्या सर? सर जरूर वजह, यहाँ पर हिजाब का मामला आया, हलाल कट का मामला आया, इसके बाद अजान का मामला आया, इसके बाद 4% का मामला आया। तो एक तरफ से हमारे जितने भी उलमा हैं ये सब जहन में रखते हुए एक तरफ वोट देने को बोले हैं। यहाँ तक के उलमा की जिम्मेदारी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। उलमा आगे भी इस जितने मुद्दे बीजेपी हमारे खिलाफ लाई थी, उन मुद्दों को ये आवाज़ बनने वाले, आवाज़ सवाल करने वाले बनना है। यहाँ कर्नाटक के अंदर जो है कांग्रेस की लहर चलने की वजह से जो है दूसरे पार्टियों को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। नहीं, देखो यहाँ दो बात है। ये लहर बीजेपी के अपोज में चली है। यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग वोट देकर हैं, इसमें ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी देकर है। इसकी वजह हमारे कर्नाटक स्टेट के उलमा हैं, यहाँ पर वोट दिए हैं, और यह वोट देने तक इनका मुद्दा यहाँ पर नहीं खड़ता, क्योंकि पूरे स्टेट में
इतने सीट आना, तो यह वजह यही है। सर, क्या मुस्लिम समुदाय के धार्मिक लीडर जो जनता को कांग्रेस को वोट डालने के लिए जिन्होंने भी बयान दिया, जिनकी बात पर जो है बहुत सारी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है कांग्रेस को जिताया, क्या मुस्लिम समुदाय के लीडरों का ये काम बस इतना ही है, क्या आगे उनको कुछ काम करना है सर? नहीं, देखो, खाली स्टेट के अंदर मुस्लिम नुमाइंदे जीतने की वजह से काम नहीं होता। इसके साथ साथ इस बार कांग्रेस पार्टी में 9 एमएलए होकर हैं। इसके अंदर कम्युनिटी के बहुत हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मसले बहुत हैं। ये मसले हल करना, तो हमारे उलमा की भी बात यहां तक नहीं रुकती, और उसके साथ साथ जितने भी एमएलए होकर हैं उनकी बात भी नहीं रुकती। कहाँ सर, कांग्रेस की जीत होने के बाद आपके मुस्लिम समुदाय के धार्मिक लीडर तमाम खामोश हो चुके हैं, कोई भी बात नहीं लेकर आ रहे हैं बाहर, उनकी मांग नहीं रख रहे हैं बाहर, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? देखो, मुस्लिम एमएलए 9 जीत कर हैं। इसके अंदर मैं भी मीडिया में बहुत सारा देखा हूं कि डिप्टी सीएम देते हैं बोले, उनकी पार्टी का मसला है। मैं पार्टी के मसले से नहीं बात कर रहा। मैं भी एक मुस्लिम हूं। मुस्लिम हमारी कम्युनिटी 88% वोट देकर है। मुस्लिम रहने की वजह से मैं हमारे उलमा को अपील करता हूं कि आप देखे होंगे उनके जितने भी स्वामी जी हैं, वो स्वामी जी के पास चाहे डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, वहां तक पहुंचकर उनके राय मशवरे से मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो मैं अपील करता हूं हमारे स्टेट के उलमा से, उनको बुलाकर आप भी अपील करें कि 5 या 6 मिनिस्टर्स लेने का आप भी एक आवाज उठाए, क्योंकि जिताने के बाद काम खत्म नहीं होता, जिताने के बाद काम स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के वक्त आज मैं देख रहा हूं 2 एमएलए या 3 एमएलए ऐसा बोल रहे हैं, 88% वोट देकर है। ये उलमा बोलने के बाद ही देकर है। इसलिए मैं अपील करता हूं उलमा से, यहां पर मेरी हार जीत का सवाल नहीं है, यहाँ पर हमारे कौम का मुस्लिम होने के नाते जो है अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल सही आवाज। मैं जब तक तुम्हें सवाल ही नहीं बनते, जब तक सवाल करने वाले नहीं बनते, मेरा यहां तक आने का सवाल करने की वजह से मैं यहां तक हूं। तो कम्युनिटी ये खोकर है। मैं कम्युनिटी के लीडर्स से और कम्युनिटी के उलमा से अपील करता हूं, ये 5 या 6 मेरा हक नहीं बनता कि कांग्रेस पार्टी में बात करे, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से रहने की वजह से हमारे उलमा से अपील करता हूं कि आप सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाकर 5 या 6 मिनिस्टर्स लेना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को दूर रखने में बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का हाथ है। आप देख रहे हैं वकीलगा समाजा में कितने लोगों को दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे दलित में कितने लोगों को दे रहे हैं। यहां पर उनको देने की वजह से हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमारी कम्युनिटी को कितने दे रहे हैं, ये हमारे उलमा बोलने की वजह से हमारी कौम इकट्ठा होकर वोट देकर है। मैं कौम की भलाई के लिए ही अपील कर रहा हूं कि हमारे उलमा उनसे बात करे, उनको बुलाए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, हर कैटेगरी को दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है 88% वोट देकर है। 6 से 7 मिनिस्टर्स लेने की एक आवाज उठाए और लेकर कौम का भलाई के रास्ते में, उलमा का भी यहां तक नहीं रहता कि एमएलए जीत गए, गवर्नमेंट बढ़ गई, यहां तक नहीं रहता। ये कौम के मुद्दे हैं। उलमा को जैसा इन्वॉल्व होकर हैं एमएलए बनाने में, इसी तरह से गवर्नमेंट को बुलाकर, आप देखते होंगे हर स्वामी जी के पास ये लोग जाते हैं, उनकी राय मशवरा लेते हैं, और वो जिन लोगों को बोलते हैं उनको मिनिस्टर्स बनाते हैं। मैं किसी का नाम लेकर यहाँ पर एमएलए को मिनिस्टर बनाने की बात नहीं कर रहा। किसी भी मुस्लिम जीते हैं उन तमाम 9 किसी भी 9 लोगों में आप एक 5 या 6
किसी भी हाँ, एमएलए को, किसी भी एमएलए को आप मिनिस्टर बनाओ। मिनिस्टर बनाने की वजह से हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे मसले हैं। आज मसले देखकर, उलमा की बात सुनकर इकट्ठा होकर देकर रहे हैं। ये आज की कांग्रेस गवर्नमेंट को भी मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी एक है, इस कम्युनिटी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आइंदा जो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है